नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, मैं विनोद चंडालिया, एक आरएएस पीसीएस एजुकेटर, आपके अपने स्टडी के एक नए प्लेटफॉर्म जिसका नाम है निःशुल्क कोचिंग अभियान में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जिस प्रकार से अपने राजस्थान के जीके की जो एमसीक्यू की जो क्लास चल रही थी और साथ में इंडिया जीके की भी एमसीक्यू की जो क्लास चल रही है माय डियर फ्रेंड्स, और आज हम राजस्थान की जियोग्राफी की जो एमसीक्यू है वो शुरुआत करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो है राजस्थान की पहला ही चैप्टर जियोग्राफी का, जिसमें राजस्थान की भौगोलिक स्थिति और विस्तार, उसका जो भौगोलिक विभाजन है उसके एमसीक्यू करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखो, घाटोली जो गोप दर्रा है वो राजस्थान की कौन सी पहाड़ियों में है? देखो माय डियर फ्रेंड्स, घाटोली गोप की दर्रा की बात करें तो आपको पता है ये क्या मुकंदरा की पहाड़ियों में स्थित है। कहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स? मुकंदरा की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि राजस्थान के भौतिक आकृतियों से संबंधित जो कथन दिए गए हैं उनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। देखो, थार का मरुभूमि जो मरुस्थल है वो बालुका स्तूपों में मध्यवर्ती जो निम्नवर्ती गर्त है वो महरो कहलाती है। बिल्कुल राइट बात है माय डियर फ्रेंड्स। देखो, उत्काथ भूमि स्थलाकृति बनास बेसिन में पाई जाती है। देखो, उत्काथ भूमि जो स्थलाकृति है वो बनास बेसिन में नहीं, ये चंबल बेसिन में पाई जाती है माय डियर फ्रेंड्स। कहाँ पे? चंबल बेसिन में पाई जाती है। यानी अपन जो ए है वो राइट हो जाता है और ब जो है वो गलत हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित डोरा पर्वत अरावली पर्वत का हिस्सा है। बिल्कुल। देखो, डोरा पर्वत आपको पता है कि जो अरावली है, थोड़ा सा मैं राजस्थान का एक डायग्राम बना लेता हूँ एक सिंपल सा। आपको पता है कि राजस्थान के अंदर ये जो है अरावली पर्वतमाला है। ठीक है मेरे फ्रेंड्स। अरावली पर्वतमाला लगभग राजस्थान को क्या है, दो भागों में बांट देती है। ये अरावली का जो है पश्चिमी क्षेत्र हो जाता है और ये क्या है, पूर्वी क्षेत्र हो जाता है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है। और जो पश्चिमी जो क्षेत्र है वो क्या है लगभग थार का मरुस्थल ही अपन इसको बोल सकते हैं। क्या है? थार का मरुस्थल। और इधर जो है वो क्या है, मैदान और भ्रंश घाटियाँ हैं। क्या है माय डियर फ्रेंड्स? मैदान और भ्रंश घाटियाँ हैं। और थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जो अरावली है, अरावली के इधर वाली साइड में जो लगभग 11 जो ज़िले आते हैं माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी क्लास में बताया है। जो 11 ज़िले आते हैं वो क्या है, शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं माय डियर फ्रेंड्स। कभी भी बात आई शुष्क और अर्ध शुष्क की तो हमेशा अरावली पर्वतमाला की जो इधर वाली साइड के अंदर जो है पश्चिमी क्षेत्र के अंदर है वो शुष्क और अर्ध शुष्क वाले ही जिले है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है। क्यों? जो ये मैं आपको आगे जब कोपेन वाला पढ़ाऊंगा, ठीक है, उस चैप्टर के अंदर आपको अच्छे से बताऊंगा माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है। तो चलिए, और अपने इनको ये भी अपना राइट होता है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेती हूँ, उसके बाद में चेक करते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है, क्या महान सीमांत जो भ्रंश है वो अरावली के पश्चिमी भाग के सहारे स्थित है? देखो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको भी बता चुका हूँ जो सीमांत जो भ्रंश घाटियाँ हैं वो अरावली के पश्चिम में न होकर ये पूर्व वाली साइड में है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है। ये दो क्या है, गलत हो जाएगा। यानी जो राइट है वो क्या, ए भी और से दोनों राइट हो जाते हैं। और ब मैं आपको बता चुका हूँ कि जो उत्कात भूमि है वो चंबल बेसिन में पाई जाती है, न कि बनास बेसिन में पाई जाती है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, वह भी इसका रॉन्ग हो जाता है, यानी इसका ए और से जो राइट आंसर हो जाता है माय डियर फ्रेंड्स। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो जल्दी से अपने क्योंकि अपनी रिवीजन क्लास है और मैं डायरेक्ट आपको सीधा ही आंसर पे लेके चलूंगा माय डियर फ्रेंड। राजस्थान को प्रमुख भौतिक विभागों को कितनी भागों में बांटा गया है? देखो, राजस्थान को 4 भौतिक विभागों में बांटा गया है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि देखो, ये राजस्थान के एक सिंपल सा डायग्राम बना लेता हूँ। और देखो, सबसे पहला एक भाग तो जो ये क्या है, ये अरावली पर्वतीय प्रदेश। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। देखो, अरावली पर्वतीय प्रदेश के और यहाँ पे जो आ जाता है एक क्षेत्र ये। ठीक है। ये जो अरावली पर्वतमाला की जो पश्चिम क्षेत्र में आपको बता चुका हूँ कि शुष्क यानी थार का मरुस्थल है। इसे क्या बोला जाता है? पश्चिमी राजस्थान थार का मरुस्थल, या पश्चिमी राजस्थान या शुष्क प्रदेश, या कुछ भी बोल दे। इस प्रकार का जो ये वाला साइड है एक हिस्सा। ठीक है। और दूसरा जो ये अरावली पर्वत श्रृंखला है, ये दूसरा जो भाग है वो क्या है, अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है। और तीसरा जो भाग देखो, ये नीचे नीचे जहाँ पर क्या है, मैदानी भाग है, जहाँ पे नदियों से जो मैदान उत्पन्न होते हैं हमारे फ्रेंड्स, नदियों के आसपास का जो मैदानी क्षेत्र है वो क्या है, मैदानी। इसे राजस्थान के क्या बोलते हैं? राजस्थान का पूर्वी यानी दक्षिणी पूर्वी बोल सकते, दक्षिणी पूर्वी मैदानी प्रदेश, मैदानी प्रदेश। और नीचे जो है ये हाड़ौती प्रदेश कहलाता है हमारे फ्रेंड्स। क्या? हाड़ौती प्रदेश कहलाता है। ठीक है। राजस्थान को कितने 4 भौतिक भागों में विभाजित किया गया है? पहला है जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, और बीच में फिर यहाँ पे क्या जाता है, अरावली पर्वतमाला, और ये जो मैदानी क्षेत्र है, और इधर जो है हाड़ौती प्रदेश माय डियर फ्रेंड्स आ जाता है। इनको भी आगे बांटा गया है। इनको जैसे जैसे नेक्स्ट क्लास चलेगी मैं आपको बताता रहूँगा। और चलिए चलते हैं नेक्स्ट। ये क्या प्राकृतिक भाग है और कुछ औसतन वर्षा है।
आपको पता है कि औसतन वर्षा जो है सबसे कम आपको पता है कहाँ पे होती है? उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान में। देखो जब कभी भी बात आए ना इस प्रकार का क्वेश्चन की, तो हमेशा एक बात नोट कर लेना, जहाँ पे सबसे कम वर्षा का रेशियो दिया होता है, ठीक है, वो हमेशा पश्चिमी राजस्थान ही उससे बिलोंग करेगा। देखो उत्तर पश्चिमी मैदान की अगर बात करें तो 12 से 15 हो जाएगा, क्योंकि सबसे कम आपको यही नज़र आ रहा है। फिर बात करते हैं पूर्वी मैदान, और फिर मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठार, ठीक है। अब देखो एवरेज रेशियो की बात करें तो सबसे ज़्यादा आपको पता है कहाँ पे होती है? लगभग दक्षिणी जो पठार है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा बरसात होती है वैसे तो झालावाड़ वाले क्षेत्र में, ठीक है। मगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्योंकि इसमें ये दे रखा है, और मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश 20 से 90, पूर्वी मैदानी प्रदेश 40 से 80, इस प्रकार से यानी इसका आंसर क्या है? बराबर बराबर मैच हो जाएगा हमारे फ्रेंड। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो मेरे फ्रेंड्स, इसके अंदर लगभग 100 से भी प्लस क्वेश्चन है, तो उम्मीद यही रहेगी कि अपनी क्लास तो लंबी रहेगी, और जल्दी से अपनी क्या करते हैं, इसको रिवीजन क्लास है, आपने पढ़ रखा है, तो मैं जल्दी से इसका आंसर ही बताऊंगा। राजस्थान की दृष्टि संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से किन उच्च प्रदेशों का हिस्सा है? देखो आपको पता है क्या कि उत्तरी वृहत मैदान और पर्वतीय पठार, ठीक है। क्योंकि जब मैं अपने मान लो एक इंडिया का मैप है, ठीक है, ये इंडिया का मैप के अंदर राजस्थान यहाँ जो है आता है, ठीक है। तो यहाँ आता है, तो ये जो गंगा का मैदान यहाँ है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ कुछ ना कुछ जो मैदानी प्रदेश है, ये जो वो भी राजस्थान के अंदर अंतर्गत आता है, ठीक है। और पठारी प्रदेश की बात करूँ तो आपको पता है क्या, जो मालवा का पठार का ही एक भाग है, जो जो हाड़ौती प्रदेश है माय डियर फ्रेंड्स, जो क्या है मालवा के पठार का ही तो एक भाग है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। यानी जो उत्तरी वृहत मैदान और प्रायद्वीपीय पठार जो है, ये इसका हिस्सा है माय डियर फ्रेंड्स। कौन? राजस्थान। चलिए नेक्स्ट, राजस्थान की जो प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन जो है वो किसने किया था माय डियर फ्रेंड्स? किसने? A.M. हेरोन ने इसका वर्णन किया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, जल्दी से अपने 100 क्वेश्चन करते हैं मेरे फ्रेंड्स। देखो भाप बोल्टर से युग संबंधित है, तो ये कार्बोनिफेरस युग से संबंधित है मेरे फ्रेंड्स। राजस्थान का कौन सा भौतिक जो भौगोलिक अंचल है जो प्राचीनतम है मेरे फ्रेंड्स? मैं आपको बता दूं कि अरावली पर्वतमाला है वो सबसे क्या प्राचीन है, राजस्थान की नहीं बल्कि विश्व की क्या है मेरे फ्रेंड्स, विश्व की सबसे प्राचीनतम श्रृंखला की बात करें तो भी अरावली आती है मेरे फ्रेंड्स। राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है मेरे फ्रेंड्स? तो राजस्थान का मरुस्थल आप पढ़ते हो क्या? राजस्थान का थार का मरुस्थल पढ़ते हो क्या मेरे फ्रेंड्स? थार का मरुस्थल। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान में, अगर स्पीड में चल रहा है तो माय फ्रेंड्स मैं आपको फिर से बता दूं, रिवीजन क्लास है, जल्दी से अपने फटाक से क्वेश्चन करते हैं। थार का मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्रफल व जनसंख्या क्या है? थार के मरुस्थल की अगर बात करें तो क्या है, ये 60-40 अगर रेशियो आती है, देखो 40% यहाँ पे जनसंख्या है, लगभग 60 से 61% जो है वो यहाँ का जो क्षेत्रफल है माय फ्रेंड्स क्या है, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। गुरु शिखर पर्वत चोटी अरावली के किस प्रदेश का भाग है माय फ्रेंड्स? देखो गुरु शिखर पर्वत चोटी आपको पता है कहाँ है माय फ्रेंड्स? ये सिरोही में है, ठीक है। तो सिरोही जो है वो अरावली का कौन कहाँ पे दक्षिण जो हिस्सा है वो सिरोही में आता है, ठीक है माय फ्रेंड्स। थोड़ा सा मैं बना देता हूँ, देखो ज़्यादा यहाँ समझाने का टाइम नहीं है क्योंकि 100 से ज़्यादा क्वेश्चन है, जल्दी से अपने रिविजन करते हैं, ठीक है। देखो ये सिरोही कहाँ पे पड़ता है माय फ्रेंड्स? यहाँ पे पड़ता है, तो ऑब्वियसली बात है ये अरावली का कौन सा हिस्सा हो जाता है माय फ्रेंड्स? दक्षिण हिस्सा हो जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं गलत युग्म को पहचानना है। सिरोही अचलगढ़ चोटी बिल्कुल राइट बात है, अजमेर तारागढ़ बिल्कुल सही बात है, जयपुर खो ये भी सही बात है, सीकर सीकर गुरु शिखर नहीं है, क्योंकि देखो गुरु शिखर जो है अभी अपने पढ़ चुके हैं कहाँ पे हमारे फ्रेंड? सिरोही में है, और सीकर के अंदर अगर बात करें तो कौन सी? रघुनाथगढ़ जो है चोटी वो सीकर के अंदर आती है हमारे फ्रेंड्स। राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत की आप जानती हो? जरगा पर्वत का है हमारे फ्रेंड्स उदयपुर में है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि राजस्थान के पर्वत चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, ठीक है मेरे फ्रेंड्स। देखो गुरु शिखर है, अचलगढ़ है, और कुंभलगढ़ है, और तारागढ़ है। अगर इनकी सभी की बात करें तो सबसे बड़ी चोटी कौन सी है माय डियर फ्रेंड्स? गुरु शिखर है। और सबसे छोटी की बात करें तो कौन सी है? तारागढ़ है। कौन सी माय डियर फ्रेंड्स? तारागढ़ है। और अचलगढ़ और कुंभलगढ़ की बात करें तो कौन? कुंभलगढ़ अचलगढ़ बड़ी है और कुंभलगढ़ छोटी है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस प्रकार से अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तारागढ़ आएगा, फिर कुंभलगढ़ आएगा, अचलगढ़ फिर से बड़ी हो जाती है, गुरु शिखर, ये अपना राइट आंसर होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
देखो आपको अरावली शिखर दे रखे हैं और इधर जिला दे रखे। देखो रघुनाथगढ़ मैं आपको भी बता चुका हूँ कहाँ पे हमारे फ्रेंड्स सीकर में है, ठीक है। और शेर की मैं अपने पहले बात कर चुके हैं। अगर बात करें अपने शेर की, शेर फिर जरगा फिर जयगढ़, ठीक है। अब देखो अगर आपने क्या बोलते हैं उसको सिरोही में आपको पता है सबसे ज़्यादा ऊंची चोटियाँ जो है पाई जाती हैं, ठीक है। अब देखो सिरोही के अंदर रघुनाथ गुरु शिखर के बाद में आपको पता है कौन सी आती है, शेर जो आती है, ठीक है। शेर जो है कहाँ पे हो जाएगी, सिरोही में हो जाएगी, ठीक है। और जरगा पर्वत अपने अभी पढ़ चुके हैं कहाँ पे है, उदयपुर में है। और जयगढ़, जयगढ़ तो आपको पता ही है हमारे फ्रेंड्स कहाँ पे, जयपुर, जयगढ़ बाण जयगढ़। क्योंकि जहाँ पे क्या था, चोटियाँ हो या फिर रिलेटिव शहर हो तो उसका सेम ही नाम होता है हमारे फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ किन भौतिक उपइकाइयों का जो है उपविभाजन है। देखो मेरवाड़ा की पहाड़ियों की अगर हम बात करें तो देखो आपको पता है मेरवाड़ा कहाँ पे, मध्य अरावली की बात करें क्या अजमेर की बात करें, ठीक है। अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा अच्छे से, ठीक है। तो ये किस में, मध्य अरावली के अंतर्गत हमारे फ्रेंड्स आता है। सुमिलित करना है क्या उत्तरी अरावली, फिर आता है मध्य अरावली, फिर आता है दक्षिणी अरावली, ठीक है। अब देखो उत्तरी अरावली की बात करें तो अपने को पता है, अब देखो मध्य तारागढ़, ठीक है, पानगढ़ अलवर में आ गया, ठीक है। फिर तारागढ़ आपको पता अजमेर भी आ गया, ठीक है। फिर ऋषिकेश की बात करें, अब देखो यहाँ पे अपने उत्तरी अरावली की तरफ चलेंगे तो क्या आ जाएगा, भानगढ़। फिर मध्य अरावली की बात करें तो क्या आ जाएगा, तारागढ़। फिर दक्षिण अरावली की बात करें तो क्या आ जाएगा हमारे फ्रेंड, ऋषिकेश, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए चलते हैं, क्या राजस्थान में हॉर्स शू प्रकार की पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती है। देखो माय फ्रेंड्स, देखो ये इंग्लिश में लिख दिया क्या, हॉर्स शू, ठीक है। आपने अगर हॉर्स शू नहीं पढ़ा है तो आपने ये तो पढ़ा होगा क्या, घोड़े की नाल, क्या घोड़े की नाल क्या करती है, ठीक है। तो घोड़े की नाल आपको पता है रामगढ़ की जो पहाड़ियाँ हैं वो घोड़े की नाल की पहाड़ी क्या करती की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है माय फ्रेंड्स। देखो इंग्लिश में हॉर्स शू आगे तो इससे कन्फ्यूज नहीं होना है। विंध्यचल क्रम की जो अडावाला की जो पहाड़ियाँ राजस्थान के किस क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है माय फ्रेंड्स। तो देखो विंध्याचल क्रम की जो अडावाला की जो पहाड़ियाँ हैं माय फ्रेंड्स, ये कहाँ पे, कोटा और बूंदी, बूंदी और सवाई माधोपुर, कोटा बूंदी उस क्षेत्र में पाई जाती है, बूंदी और सवाई माधोपुर क्षेत्र में। देखो तोरावाटी की पहाड़ियाँ किस क्षेत्रफल में विस्तृत होती है। देखो तोरावाटी क्षेत्र आपको पता है कहाँ पे, शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाता है। देखो ये तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छे से याद होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बोराट का पठार अवस्थित है, तो ऑब्वियसली बात है उदयपुर के जो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया मेरे, उदयपुर के उत्तर पश्चिमी कुंभलगढ़ और गोगुंदा तक है जो बोराट का पठार है। जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है कौन सा, लसाड़िया का पठार माय फ्रेंड्स, कौन सा, लसाड़िया का पठार माय फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, बर दर्रा स्थित है मध्य अरावली मेरे फ्रेंड्स। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो 100 प्लस क्वेश्चन अपने जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं। देखो सूरा घाट और शिवपुर घाट की अगर बात करें तो ये भी तो क्या है, मध्य अरावली है मेरे फ्रेंड्स। देखो पूर्व बेसिन मैदान क्या है, पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है। देखो चंबल बेसिन भी है, छप्पन का मैदान जो माही बेसिन बनाती है वो भी है, बनास का बेसिन तो ऑब्वियसली बात है। देखो लुनी बेसिन जो है आपको पता है जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश या पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत आती है मेरे फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए दक्षिणी पूर्वी पठार के दो भाग है, क्या है, दक्षिणी पूर्वी पठार के दो भाग है, ऊपरमाल का पठार और बराट का पठार, विंध्याचल का पठार और दक्कन का पठार, ठीक है माय फ्रेंड्स। ये अपना राइट आंसर हो जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि राजस्थान का सबसे ऊंचा जो पठार है वो कौन सा है माय फ्रेंड्स। राजस्थान का सबसे ऊंचा आपको पठार है पता है कौन सा, उड़िया का पठार जो कहाँ पे है, सिरोही में है माय फ्रेंड्स। ये अच्छे से नोट कर लेना। राजस्थान का कौन सा जिला हड़ौती का पठार से सम्मिलित है, सम्मिलित नहीं है। तो आपको पता है कोटा बूंदी बारा झालावाड़ जो हड़ौती प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, मगर दौसा नहीं आता है। झालावाड़ जो है वो कहाँ अवस्थित है। देखो ये सारे बेसिक बेसिक क्वेश्चन हैं, ठीक है। अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो आप इसका आंसर बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। हड़ौती का झालावाड़ स्थित है, बिल्कुल अभी अभी उठ के पढ़ा है क्या, झालावाड़ जो है यहाँ पे हड़ौती का पठार में अवस्थित है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्याचल पठार का जो भाग स्थित है।
ठीक है, मैं आपको अभी बता चुका हूँ विंध्याचल का पठार और जो मालवा का जो पठार है वो राजस्थान के क्या है, दक्षिणी पूर्वी भाग के अंदर स्थित है राजस्थान के। एक सिंपल सा अगर डायग्राम की बात करूँ, सॉरी डायग्राम कुछ ज़्यादा ही सिंपल बन गया। इस प्रकार से मान लो एक राजस्थान का अगर एक डायग्राम लेते हैं तो ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, ठीक है, ये जो क्षेत्र क्या है, दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्र आता है हमारे फ्रेंड्स, ठीक है, जहाँ पे क्या विंध्याचल का पठार स्थित है। राजस्थान के किस भौतिक क्षेत्र में मुकंदरा हिल्स यानी मुकंदरा की जो पहाड़ियाँ हैं वो स्थित है, तो ओबियसली बात है चंबल बेसिन हमारे फ्रेंड्स। छप्पर बेसिन जिस जिले में स्थित है, छप्पर बेसिन कौन बनाता है हमारे फ्रेंड्स, माही नदी बनाती है, ठीक है, और कहाँ पे है, बांसवाड़ा में है। चलिए, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल मालवा के पठार का विस्तार है, तो ऑब्वियसली बात है मैं आपको बता चुका हूँ, विंध्याचल का पठार और मालवा का जो पठार है वो हड़प्पी के पठार का ही भाग है। मलानी आग्नेय शैल समूह का के कारण क्या पनपा है माइड, देखो मलानी अगर बात करें तो ये जालौर ग्रेनाइट की बात हो रही है। कहाँ पे, क्या, जालौर ग्रेनाइट। जालौर ग्रेनाइट से निर्मित पहाड़ियाँ हैं गुबंदाकार होती है मेरे फ्रेंड्स, क्या गुबंदाकार होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य, क्या बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य भूभाग को किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पे लिखा है कंठल, कांठल और गिरवा, भाकर और मेवल। बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य भूभाग को किस नाम से जाना जाता है मेरे फ्रेंड्स, देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे कांठल भी हो सकता है और भाकर नहीं होगा, गिरवा नहीं होगा, मेवल, मेवल भी हो सकता है। देखो अगर आ जाए ना क्या बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ की बात आ जाए तो आप कंठल भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर मेवल की बात आ जाए तो बांसवाड़ा डूंगरपुर भी कर सकते हैं, ठीक है। हमारे फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या था क्वेश्चन में, परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का अपने को बताना कौन से सही है। देखो राज्य के 61.11% भूक्षेत्र में पश्चिम मरुस्थलीय मैदान है, बिल्कुल सही बात है मेरे फ्रेंड्स। राज्य के 9.60% भूक्षेत्र में अरावली पर्वतीय प्रदेश का विस्तार है और राज्य के 23.3% भूक्षेत्र में मैदान का विस्तार है। और राज्य के 6.37% भूक्षेत्र में दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है। देखो मैं आपको पूरा का पूरा यहाँ पे राजस्थान का एक छोटा सा डायग्राम बना के आपको सारा का सारा बता देता हूँ क्या और क्या कहाँ पे है, ठीक है। अब देखो राजस्थान की जो ये आ जाती है अरावली पर्वतीय प्रदेश, ठीक है मेरे फ्रेंड्स। देखो अब किस में क्या क्या प्रतिशत है आप अच्छे से नोट कर लेना। अगर पश्चिमी मरुस्थलीय, देखो पहला भाग अपने बांटा था क्या, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, वो कितने हैं, 61.11% है मेरे फ्रेंड्स, ठीक है। और जनसंख्या की बात करें तो कितनी, 40% जो है वहाँ पे जनसंख्या निवास करती है, ठीक है। और नेक्स्ट बात अपन करते हैं क्या, अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश कितना है, 9% तो इसका क्या क्षेत्रफल है, ठीक है। और यहाँ पे 10% जो है जनसंख्या निवास करती है, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो ये तो आ जाता है क्या, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश या फिर हड़ौती प्रदेश, ठीक है। और ये जाता है अपना क्या, मैदानी प्रदेश। मैदानी प्रदेश की बात करें तो 23% तो इसका क्या है, क्षेत्रफल है और 40% यहाँ पे क्या है, जनसंख्या निवास करती है। देखो 40 और 39 भी कई बार आ जाता है, ठीक है, 40 और 39 भी आ जाता है। अगर आप 39 आए तो भी आप राइट कर दोगे, ठीक है मेरे फ्रेंड्स। और नेक्स्ट हम बात करते हैं किसी दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की, तो 6.89% क्या मेरे फ्रेंड्स, 6.89% इसका क्षेत्रफल है। और जनसंख्या की बात करें तो लगभग 10 से 11, आप 11% मान के चलो। और यहाँ पे जो 40% है आप इसको 39% कर दो, लगभग अप्रोक्सीमेट वैल्यू की बात कर रहा हूँ मेरी फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखो पहला इसने बोला कि 61.11% बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट इसने बोला कि 9.60% जो है पूर्वी अरावली प्रदेश कितना अपने पास है, 9% है मेरे फ्रेंड्स, कितना, 9% है। और राज्य का जो ये 23.03% भूभाग में मैदानी विस्तार है, न कि यहाँ पे 23% है मेरे फ्रेंड्स, कितना, 23% है। और राज्य का विस्तार जो ये 6.37 ने होकर कितना, 6.89%। देखो इसने यार क्वेश्चन बिना बिल्कुल ये डीप में ही दे दिया इसने, चलो ठीक है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। देखो मैं आपको बता चुका हूँ ये 61.11, 40%, फिर 9%, 10% जनसंख्या, फिर ये 39%, ठीक है। और 23% इसका क्षेत्रफल, ये 6.89% और 11% इसका क्षेत्रफल जनसंख्या मेरे फ्रेंड्स, इसे अच्छे से नोट कर लेना। इसके अकॉर्डिंग तो फिर अपना ये एक ही जो है राइट होगा मेरे फ्रेंड्स, क्या है, केवल एक ही राइट है, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखो इसने देखो 23.03% देती है। देखो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है तो ये भी तो सही होना चाहिए ना मेरी फ्रेंड। चलो ठीक है, अगर बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू पूछिए तो मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान में विश्व के प्राचीनतम पर्वत पाए जाते हैं जो गोंडवाना लैंड के भाग है उनका नाम है। देखो राजस्थान में प्राचीनतम पर्वत है गोंडवाना लैंड का जो क्षेत्र है आपको पता क्या अरावली पर्वत। अरावली पर्वतमाला राज्य के कुल भूभाग का जो क्षेत्रफल है माय डियर फ्रेंड्स मैं आपको अभी बता चुका हूँ। देखो इसने फिर से 9.1% कर दिया। कितना 9.1%। देखो 9% या 9.1% लगभग ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक है। देखो प्रमुख जल विभाजक की बात आए तो मैं आपको बता चुका हूँ राजस्थान की जो अरावली है अरावली ही डिसाइड करती है राजस्थान का जल विभाजक रेखा के रूप में क्योंकि अरावली के यहाँ पश्चिम में क्या है रेतीला प्रदेश है शुष्क प्रदेश है और इधर जो है मैदानी और लगभग पठारी प्रदेश है मेरे फ्रेंड्स। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं अरावली पर्वत की सबसे अधिक ऊंचाई किस जिले में है। मैं आपको बता चुका हूँ कि जो अरावली की ये बात अच्छे से भी नोट कर लेना क्योंकि जो अरावली है क्या है जो अरावली है अरावली का जो दक्षिणी हिस्सा है वो क्या है ऊंचा है मेरे फ्रेंड्स। ठीक है। और जो ये उत्तरी हिस्सा है वो थोड़ा सा मतलब एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू के अकॉर्डिंग जो है उत्तरी हिस्सा है वो थोड़ा सा नीचे है और मध्य जो है इसके यानी ऊंचाई का जो क्रम है यहाँ पे सबसे ज़्यादा ऊंचा है और ये धीरे 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 इधर तक घटता जाता है मेरे फ्रेंड्स। तो सिरोही आपको पता है दक्षिण में पड़ता है तो सिरोही वाला क्षेत्र हो जाएगा। अरावली प्रदेश का जो भाग नहीं है हमारे फ्रेंड्स। तो अरावली प्रदेश का अबूखंड भी है जयपुर खंड भी है अलवर खंड भी है और विंध्यचल खंड जो है आपको पता है किसका हड़ौती प्रदेश का भाग है हमारे फ्रेंड्स। क्या हड़ौती प्रदेश का भाग है क्योंकि विंध्यचल की पहाड़ियाँ और विंध्यचल का पठार और मालवा का पठार जो है वो किसका हड़ौती प्रदेश का भाग है। मध्य अरावली की निम्नतम उच्चतम क्षेत्र है क्या है निम्नतम उच्चवत जो क्षेत्र है किसकी मध्य अरावली की बात करें तो आपको पता है जो सांबर क्षेत्र है। ठीक है मेरे फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या भानगढ़ व सिरावासा श्रेणियाँ स्थित है। देखो भानगढ़ व सिरावासा आपको पता है कहाँ पे उत्तरी अरावली की श्रेणियाँ है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबद्ध नहीं है। ठीक है। अब देखो लसाड़िया का पठार उड़िया का पठार बेरवाट का पठार देखो बघेलखंड का पठार जो है वो संबंध नहीं है अरावली से। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्न में से राजस्थान में से कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त की बात हो रही है हमारी फ्रेंड्स। क्या है बालू का स्तूप मुक्त की बात आए तो क्या है फलोदी पोखरण। ठीक है। फलोदी पोखरण और कुछ जो बाड़मेर का क्षेत्र है वो आता है हमारे फ्रेंड्स। राजस्थान में आक्कल कास्ट जीवाश्म उद्यान जो है वो कहाँ पे है हमारे फ्रेंड्स। जो देखो आक्कल गांव दे दिया आक्कल गांव फर्स्ट जैसलमेर। ठीक है हमारे फ्रेंड्स कहाँ पे जैसलमेर में सारे टोटल जैसलमेर के ही हैं और ये आक्कल क्षेत्र का है। ठीक है। यहाँ पे कुछ क्षेत्र दे रखा है और जिला देखा रखा है बांगर वागड़ और बाकर और गिरवा इसे अच्छे से नोट कर लेना। देखो मैं डिफरेंस में आपको थोड़ा सा एक बता दूं कौन सा क्षेत्र युग्म सुमिलित है। अब देखो पहले अपने इनमें चलते हैं। देखो जब आ जाए किसकी बांगर की बांगर जो है वो शेखावटी क्षेत्र है हमारे फ्रेंड्स। क्या शेखावटी क्षेत्र है। ठीक है। और वागड़ आपको पता है डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला जो क्षेत्र है नीचे वाला क्षेत्र है वो यानी इसके अकॉर्डिंग तो अपना राइट आंसर तो ये है ये हो जाता है। ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं भाकर और गिरवा की जो पहाड़ियाँ आपको पता है कहाँ पे उदयपुर के इधर राजमत के आसपास जो क्षेत्र है वहाँ पर पाई जाती है गिरवा की पहाड़ियाँ। ठीक है हमारे फ्रेंड्स इस अच्छे से नोट कर लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं अरावली मध्य का जो भाग है वो कहाँ तक है तो आपको पता है गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली तक है माय डियर फ्रेंड्स। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान में खेड़वाड़ा यानी गुजरात सीमा है जो खेतड़ी तक अरावली पर्वतमाला की जो लंबाई है वो कितनी है हमारे फ्रेंड्स तो 550 किलोमीटर है और टोटल अरावली की बात करें तो 692 किलोमीटर है हमारे फ्रेंड्स। राजस्थान में अरावली प्रदेश में राज्य के कुल कितने जो जिले हैं वो आते हैं तो राज्य के लगभग 12 जिले जो है आते हैं मेरे फ्रेंड्स। राजस्थान के निम्न जिलों में से कौन से जिले से अरावली पहाड़ी का विस्तार नहीं है तो थोड़ा सा ऊपर करें फिर जिलों को देखते हैं। देखो आपको पता है सीकर में भी है। ठीक है। सीकर में रघुनाथगढ़ की चोटी आ जाती है और झुंझुनू भी है बम्बई चोटी आ जाती है और अलवर तो आपको पता है बानगढ़ की पहाड़ियाँ हर जो जाती है अलवर भी तो इसके अंदर आता है मगर जालौर वो इसके अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट है कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान के जीवन रेखा कहलाता है तो माय डियर फ्रेंड्स अरावली कहलाता है। ठीक है। अरावली प्रदेश जो है कहलाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट ये है कि भू जलवायु परमाणु के आधार पर आज से
लगभग कितने वर्ष पूर्व राजस्थान में मरुस्थल का अस्तित्व जो है नहीं था? तो लगभग 7000 वर्ष पूर्व जो राजस्थान में क्या मरुस्थल नहीं था, जहाँ पे मरुस्थल है वहाँ पे एक सागर यानी एक समुद्र हुआ करता था हमारे फ्रेंड्स। पश्चिमी उत्तरी प्रदेश का क्षेत्रफल जो है वो कितना है हमारे फ्रेंड्स? तो कितना 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र जो है बालू का स्तूप मुक्त है? तो कितना हमारे फ्रेंड्स? 41.5% जो है बालू का स्तूप मुक्त है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो राजस्थान के पश्चिमी रेतीले मैदान के क्षेत्र में बालू का स्तूप पाए जाते हैं। बालू का स्तूप पाए जाते हैं तो ऑब्वियसली बात है 60%। देखो 60% भाग पर लगभग तो आपको पता है कि राजस्थान में क्या बालू का के स्तूप माय डियर फ्रेंड्स पाए जाते हैं। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, और 40% भाग पर बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं। सिर्फ एक है, तो आपको पता है सिर्फ भी तो एक क्या है? अनुदिद्र। देखो सारे मैंने सोचा कि बालू का स्तूप दे रखा है सारे ना, तो ये अनुदिद्र बालू का स्तूप है जिसे क्या बोलते हैं? सिर्फ बोलते हैं। जैसलमेर में किस प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं? तो माय डियर फ्रेंड्स ये अनुदिद्र ही बालू का स्तूप जो है जैसलमेर में पाए जाते हैं। तो देखो माय डियर फ्रेंड्स आज की क्लास में अपने लगभग 60 क्वेश्चन कर चुके हैं और जल्द ही आपको आगे वाले जो एक 60 क्वेश्चन और है वो भी कंप्लीट करवा दिए जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स थोड़े ही टाइम में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स।